नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह बिहारी खबर के प्रदेश के इस अंक में मैं लेकर आया हूं कुछ खास खबरें। राजनीतिक क्रांति के आह्वान के बीच पाकिस्तान विपक्षी नेताओं पर कर रहा देशद्रोह का मुकदमा। श्रीलंका में कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले दर्ज, कुल 3,483 संक्रमित। ट्रंप इधर व्हाइट हाउस लौटे, उधर स्टॉक मार्केट मारे खुशी के उछल पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के भाषणों के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। अब खबरें विस्तार से। राजनीतिक क्रांति के आह्वान के बीच पाकिस्तान विपक्षी नेताओं पर कर रहा देशद्रोह का मुकदमा। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विपक्षी दलों ने राजनीतिक क्रांति का आह्वान किया था, जिसके खिलाफ पाकिस्तान सरकार कार्रवाई करते हुए विपक्षी दलों के नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रही है। देशद्रोह का ताज़ा मुकदमा 1 अक्टूबर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रीमियर राजा मोहम्मद फारूक अहमद खान पर दर्ज हुआ है। नवाज शरीफ के खिलाफ एक स्थानीय निवासी ने शहादरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि नवाज शरीफ के भड़काऊ भाषण से देश की सुरक्षा को खतरा है। इसके साथ ही उसने यह आरोप भी लगाया था कि उनके भाषण पाकिस्तान की संस्थाओं की छवि धूमिल कर रहे हैं। नवाज शरीफ की बेटी नवाज शरीफ और पीएमएलएन के अन्य 40 नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। लगभग 11 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए एक राजनीतिक गठबंधन बनाया है, जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। श्रीलंका में कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले दर्ज, कुल 3,483 संक्रमित। श्रीलंका के मिनुवनगोडा में की एक कपड़ा फैक्ट्री में कोरोना के 81 नए मरीज के मिलने के साथ ही श्रीलंका में कुल मामले 3,483 हो गए हैं। अभी तक 13 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल 3259 मरीज ठीक हो चुके हैं। श्रीलंका में बढ़ते मामलों के लिए डॉक्टर ने लोगों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लोगों ने सरकार द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन सही से नहीं किया है। हेल्थ प्रमोशन ब्यूरो के अनुसार 18 फरवरी से 4 अक्टूबर तक अभी कुल 2,96,600 पीसीआर टेस्ट किए जा चुके हैं। इसी बीच गोटाबाया राजपक्षे ने संबंधित अधिकारियों को कोविड-19 के रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाने को और लोक जागरूकता अभियान चलाने को कहा, जिससे कि लोग इस बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक हो सके। ट्रंप इधर व्हाइट हाउस लौटे, उधर स्टॉक मार्केट मारे खुशी के उछल पड़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ओर अस्पताल से छुट्टी हुई और वह सकुशल 3 दिन बाद व्हाइट हाउस लौटे। दूसरी ओर सोमवार को अमेरिकी स्टॉक मार्केट उछाल के साथ बंद हुआ। निवेशकों को उम्मीद बंधी है कि अब जल्दी जरूरतमंद उद्योग व बेरोजगारों को राहत पैकेज मिलेगा। सोमवार को डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 465.83 अंक अर्थात 1.7% चढ़कर 28,148.64 पर बंद हुआ। S&P 5,001.8% या 60.18 अंक बढ़कर 3,408.62 पर तथा नैस्डैक कंपोजिट 2.3% या 257.47 अंक बढ़कर 11,332.49 अंक तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति चुनाव के ठीक 27 दिन पहले सोमवार की दोपहर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में व्हाइट हाउस लौटने की इच्छा दोहराई थी। स्टॉक्स अपने सत्र के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। ट्रंप ने ट्वीट में इतना कहा था कि वह शाम 6:30 बजे वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर छोड़ देंगे। उल्लेखनीय है कि ट्रंप के चिकित्सक डॉक्टर सीन कानले ने मीडिया से कहा था कि सोमवार को राष्ट्रपति की स्थिति में पिछले 24 घंटे में सुधार जारी है, लेकिन आगाह किया गया कि वह पूरी तरह से अभी तक झंझावतों से उबर नहीं पाए हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मंगलवार रात व्हाइट हाउस में एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की अपनी 5वीं और अंतिम खुराक प्राप्त करेंगे। दरअसल वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट ट्रंप को रविवार के दिन डेक्सामेथासोन स्टेरॉयड दवा दिए जाने की खबर से चिंतित हो उठा था। यह स्टेरॉयड प्रायः कोविड-19 के गंभीर रोगियों को ही दी जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रवार की दोपहर निदान की घोषणा के बाद उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई थी। उधर कांग्रेस के निचले सदन में डेमोक्रेट बहुल प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मेनुचिन ने सोमवार को फिर 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की। प्रतिनिधि सभा पिछले सप्ताह 2.2 खरब डॉलर की राहत पैकेज दिए जाने के संबंध में एक विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है, जबकि ट्रंप प्रशासन ने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मेनुचिन इतनी बड़ी राशि और इसमें से किसे कितना पैकेज दिया जाए इस पर मामला फंसा हुआ है। अमेरिकी एयरलाइन उद्योग कोरोना काल में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के भाषणों के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN नेता नवाज शरीफ के भाषणों पर रोक लगाने संबंधित याचिका को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था, नवाज शरीफ विदेश इलाज कराने के लिए गए हुए हैं और वहां से वह देश की संस्थानों के खिलाफ बोलकर उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। याचिका में आगे कहा गया कि शरीफ ने हेट स्पीच यानी घृणा भाषण को इंटरनेट से हटाने संबंधित आदेश दिए जाए और नवाज शरीफ को आगे ऐसे भाषण देने से रोका जाए। याचिका को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतर मिन्नल्ला ने खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि जब अन्य रास्ते उपलब्ध हो तो यह लोकहित में नहीं होगा कि कोर्ट लोक सामग्री में अपने संवैधानिक कार्य क्षेत्र का इस्तेमाल करे। पाकिस्तान अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा पाकिस्तान के हितों की रक्षा कर सकता है। पाकिस्तान के हितों की रक्षा कोर्ट के द्वारा जारी की गई रीट पर कभी भी निर्भर नहीं हो सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के कार्रवाई का हवाला दिया, जिसमें कि ऐसे लोग जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश से बाहर चले गए हैं, उनके बयानों को PEMRA ने प्रतिबंधित किया है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि ऐसे बयान देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि केवल बयान मात्र से देश को खतरा नहीं हो सकता। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में FIR दर्ज की गई है और उन पर आरोप है कि वह लंदन में बैठकर उकसाने वाले बयान दे रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान के संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। यह FIR एक स्थानीय द्वारा दर्ज कराई गई है। आगे की और देश दुनिया की खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।